नमस्कार सेजिटेरियस यानी धनु राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन टैरो से। तो आज हम सेजिटेरियस यानी धनु राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए होगी जो सिंगल हैं या किसी भी रीज़न से अपने आप को सिंगल मानते हैं, और जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी आपको अच्छा लगता है देख सकते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। और ये 15 से 22 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें आपका सबसे पहले रिसेंट पास्ट देखेंगे, प्रेजेंट करंट एनर्जी देखने वाले हैं, और कोई नया पर्सन आपके लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है इन दिनों। तो एनर्जी क्या रहेगी, किसी पास्ट पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे, अटैचमेंट या लव लाइफ में थे या रिलेशन में थे, तो वो आ रहा है वापस। तो एनर्जी क्या रहेगी और गाइडेंस क्या रहेगी। तो सबसे पहले रिसेंट पास्ट देखते हैं आपका। वाह, क्या बात है। जो रिसेंट पास्ट है आपका, जो जो भी पास्ट में परेशानी दुविधाएं थी, जिस चीज़ को लेकर आप परेशानी में थे, तकलीफ़ में थे, तो वो दुख के बादल आपके ख़त्म हुए हैं। दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लेते हुए आप आगे बढ़ते दिखाई दिए हैं, और जो भी यूनिवर्स ने अपॉर्चुनिटी दी उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़े, वहाँ आपको कामयाबी मिली। और क्योंकि दोनों तरफ से ही आपको लग रहा था कि अगर स्पिरिचुअल ग्रो करने के बाद, इस रिश्ते को हील करने के बाद, अगर आप एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए किसी सुपीरियर की या किसी गुरु एल्डर की, किसी की मदद लेते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश फुलफिलमेंट है, वो पूरी होगी और आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, और वो आपकी होती दिखाई दी है। तो काफ़ी एनर्जेटिक रहा है, काफ़ी पॉजिटिव रहा है आपका पास्ट। काफ़ी खुशियाँ ही खुशियाँ आपको मिली हैं। जैसा आप रिश्ता चाह रहे थे, जैसा आप सोच रहे थे, तो वैसा आपको मिला है काफ़ी। और जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है वो आपको काफ़ी हैप्पी, काफ़ी खुश रखने वाला है। जो भी, हालांकि वो काफ़ी सुलझा हुआ इंसान हो सकता है, उनके साथ आप का रिश्ता सोलमेट हो सकता है आगे जाकर, क्योंकि वो महसूस कर रहे थे कि आप ही उनके सोलमेट हो सकते हैं। जब से ये बातें चली थी, जब से ये रिश्ता बना था, वो उनको बार बार महसूस हो रहा था कि आप ही उनके सोलमेट हो सकते हैं। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन ये रिश्ता हो सकता है। जन्म जन्मांतर से ये रिश्ता है, जन्मों से आप एक दूसरे को जानते हैं। तो इस तरह की फीलिंग्स के साथ सोच विचार करके ही आपने आगे बढ़े और कामयाबी की तरफ हाथ बढ़ाया, और आपकी जो दिली तमन्ना थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती दिखाई दी। काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं आप, काफ़ी हैप्पी दिखाई दिए हैं। तो हो सकता है कि आपका कोई एंगेजमेंट या रिश्ते वगैरह तय हुआ है, जिसको लेकर आप काफ़ी खुश हैं, काफ़ी एनर्जेटिक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, और सोच विचार करके ही आप आगे बढ़े हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट कैसा रहने वाला है आपका इन दिनों। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स एंड द फूल। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी बता रही है कि हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, नहीं होना चाहिए था। तो उसको लेकर आप कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको महसूस कर सकते हैं कि आपकी भावनाओं के साथ खेला गया है, आप अकेले पड़ गए हैं, कोई आपको समझने वाला नहीं है। तो इस तरह की पोजीशन आपकी रह सकती है। लेकिन अगर आप सोच विचार करके अपने पार्टनर से, जिससे जिसे भी आप प्यार या मोहब्बत करते थे, तो अगर आप उनसे मदद मांगेंगे या फिर सामने वाला आपसे मदद मांगता है,
रुक कर ठहर कर सोच विचार करके, कोई नादानी नहीं करते, कोई बचपना नहीं करते, एकदम जंप नहीं लगाते, सोच विचार करके ही डिसीजन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपको फिर से इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी है। थोड़ा सा रिस्क उठाते हैं। तो जो इमोशंस हैं आपके अंदर, दोनों तरफ से ही काफ़ी इमोशंस हैं, प्यार और प्रेम है। भले ही आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सोच विचार करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, तो धीरे धीरे करके जो है आपको मदद मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर आप नादानी बचपना करेंगे, बिना सोचे समझे जंप लगाएंगे, कूद पड़ेंगे उसमें कि चाहे कुछ भी हो, आपको इसी रिश्ते में जाना है, तो एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो नुकसान हो सकता है। सोचिए, विचारिए, मदद लीजिए, या दूसरे को, सामने वाले को जो भी नेगेटिव मतलब जो भी परेशानी में है, एक दूसरे की मदद करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, रिस्क लेंगे, थोड़ा सा एक दूसरे के साथ अपने इमोशन शेयर करेंगे, क्योंकि प्यार और प्रेम दोनों तरफ से है, तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, कामयाबी मिल सकती है। अदरवाइज़ थोड़ा सा आप अपने आप को परेशानी में रख सकते हैं। देख लेते हैं नए पर्सन की एनर्जी। तो अभी हो सकता है कि आपने पहले कोशिश की हो, या कोई आपकी लाइफ में आया हो जिसने आपका दिल तोड़ा है, जिसकी वजह से आप लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, रिश्ता आपसे बनाना चाहते थे लेकिन वो ऑलरेडी और रिश्ते में भी थे, या फिर कोई ऐसा पर्सन था जो इन्वॉल्व था इस रिश्ते में, जो इस रिश्ते को होने नहीं दे रहा था, या फिर इस रिश्ते को बिगाड़ रहा था। तो कुछ इस तरह की स्थिति आपके नए पर्सन की, नई एनर्जी की बन रही है। तो इसीलिए अभी आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अभी किसी एनर्जी में नहीं जाना है, यूनिवर्स में भरोसा करना है, रिलैक्स करना है, आराम करना है, रेस्ट करना है। कुछ चीज़ें आप यूनिवर्स के भरोसे कर छोड़ना चाहते हैं। जब आपको लगेगा कि आप रेस्ट कर चुके हैं, आराम कर चुके हैं, इस रिश्ते को हील कर चुके हैं, तो तभी आप उठेंगे, चलेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत इसमें करेंगे। आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में, ये रिश्ता शुरू करने से पहले इसमें क्लैरिटी हो। आप चाहते हैं कि सामने वाला डिटैच ना हो, कोल्ड ना हो, एक तरफा ना सुने, दोनों पक्षों की बातें सुने, ताकि इस रिश्ते में क्लैरिटी आ सके। हो सकता है कि आप क्लैरिटी चाहते हैं या सामने वाला क्लैरिटी चाहता है, तो कुछ ना कुछ जो ये रिश्ता बर्डन और बोझ बन रहा है, अगर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या परिवार और फैमिली के साथ बांटेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो वही रिश्ता जो आपको बोझ और बर्डन लग रहा था, तो वही रिश्ता आपको एक नया रास्ता दिखा सकता है, एक नई मंजिल दे सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो है, जो एनर्जी दिखाई दे रही है, उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी और दुख तकलीफ़ दिखाई दे रहा है। जो भी पर्सन आ रहा है, आप शायद उनके साथ जुड़ना भी चाहते हैं, लेकिन वो किसी दूसरे के साथ या तो जुड़ा हुआ है, या तो फिर आप एक तरफा वो बातें कर रहा है, आपके बारे में नहीं सोच रहा है। जब तक आप एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप ये रिश्ता आगे बढ़ना मुश्किल है। या कह सकते हैं कि इन दिनों जो भी पर्सन आ रहा है, उसका रिश्ता आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। पहले आपको क्लैरिटी लानी चाहिए, दोनों पक्षों की बातें सुनते हुए तभी आगे बढ़ना चाहिए। नहीं तो ये रिश्ता, ये जिम्मेदारी आपके लिए एक बर्डन, एक बोझ बन सकता है, और फिज़िकली और मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ऐसे इंसान से या ऐसे रिश्ते से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, तो हो सकता है कि वो एक तरफा सोचे, डिटैच रहे आपसे, कोल्ड रहे, वो आपके बारे में सोचे ही ना, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, तो वो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बनने का काम दे सकता है। फिजिकली और मेंटली भी आप ऐसे रिश्ते से डिस्टर्ब हो सकते हैं। पास्ट पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। अगर कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो क्या एनर्जी रहेगी। तो हालांकि पास्ट पर्सन की जो एनर्जी है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, फ्रूटफुल होने की तरफ जा रही है, लेकिन
अभी मतलब कोई तो ऐसी बात हुई है जो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ तो ऐसा है जो खुला है, जो या तो सामने वाला आपके साथ चीट कर रहा था या आप उसके सामने चीट कर रहे थे। कोई कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री जो सामने जो नहीं आनी चाहिए थी। मतलब कोई 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 ऐसी धोखाधड़ी, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, कोई ऐसी चीटिंग या फरेब आपके साथ या उनके साथ धोखा ऐसा हो सकता है, क्या मतलब विड्रॉल हुआ है आपके साथ या आपके पर्सन के साथ जो नहीं होना चाहिए था। कोई राज, कोई क्लैरिटी, कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन, या तो आप चाह रहे हैं कि खुलकर आमने सामने खुलकर बातें हों, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री ना रखी जाए ताकि कन्फ्यूजन, डाउट क्लियर हो सके और रिश्ता आगे बढ़ सके। या तो कोई फिर ऐसी बात सामने आ गई है जिसको लेकर आप परेशान और दुविधा में हैं, और हालांकि ये डिसीज़न लेना आपके लिए काफ़ी कठिन और मुश्किल हो सकता था, लेकिन आपने डिसाइड किया है कि अभी आप रुकेंगे, ठहरेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ हील, इस रिश्ते को हील करेंगे से सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए। और इस रिश्ते में तभी आप बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे जब तक इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, तब तक आप अपने इस रिश्ते को खुशहाल बनाने के लिए, फ्रूटफुल बनाने के लिए, स्टेबल करने के लिए आप हीलिंग और मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। आपको लगता है कि अगर आप हील करेंगे इस रिश्ते को, प्रैक्टिकल बनाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, और तभी आप क्लैरिटी, ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ, बिना किसी छल प्रयोग के, बिना कोई चीटिंग के, बिना किसी धोखाधड़ी के, बिना किसी के साथ विड्रॉल किए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये चीज़ें ठीक जा सकती हैं। तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। हालांकि डिसीज़न लेना आपके लिए कठिन हो सकता है, लेकिन अगर समय रहते आप इसमें डिसीज़न लेंगे तो ये रिश्ता कामयाबी की तरफ जा सकता है। क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, कोई राज, मिस्ट्री, कोई भी रहस्य अपने बीच में मत रखिए। या तो राज खुल चुका है या तो खुल सकता है, या आपको खोलने की ज़रूरत है। तभी आप आगे बढ़िए सोच विचार करके। अगर सोच विचार करके ही अपने आप को प्रैक्टिकल बनाएंगे, इस रिश्ते को फ्रूटफुल बनाने के लिए बिल्कुल क्लैरिटी लाएंगे और हील करेंगे इस रिश्ते को, तो तभी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ये डिसीज़न लेना आपके लिए मुश्किल या हार्ड हो सकता है, लेकिन समय रहते डिसीज़न लेंगे तो चीज़ें धीरे धीरे करके आपके फेवर में आ सकती हैं और ये रिश्ता फ्रूटफुल, कामयाबी की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं आ जाती, साफ स्पष्ट रिश्ता नहीं आ जाता, तब तक आपको यही डिसीज़न लेना है कि आप अभी हील करने वाले हैं, खुद 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 पर ध्यान देने वाले हैं। तभी आप इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करेंगे जब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि रिश्ता तभी फ्रूटफुल होगा, तभी कामयाब होगा। डिसीज़न लेना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन आपको लेना ही पड़ेगा। देख लेते हैं यूनिवर्सिटी क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी क्या चाहते हैं, गाइड मी प्लीज़ यूनिवर्सिटी। इनके सेजिटेरियस पर्सन के लिए क्या गाइडेंस है, सेजी के लिए क्या गाइडेंस है, क्या उन्हें अभी बढ़ना चाहिए आगे। तो यूनिवर्सिटी यही गाइड करना चाह रहे हैं कि जो भी आप, जिन चीज़ों से आपके चिपके हुए हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर जो स्ट्रेस है, सोच सोच कर आपने रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, जो भी बातें हुई हैं आप उसको नहीं रिलीज़ कर पा रहे हैं, या कोई जगह सिचुएशन है, या कोई पैसा, प्रॉपर्टी है, कुछ तो ऐसा है जिससे आप चिपके हुए हैं। जब तक आप उन्हें रिलीज़ नहीं करेंगे, समय के साथ, फ्लो के साथ नहीं बहेंगे, एक दूसरे की बातों को नहीं मानेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए, अगर एक बंदा नहीं भी माफ़ करता तो दिल से उसे माफ़ करते हुए, तो अगर बिना किसी की भावनाओं के साथ खेले हुए, ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ, ऑनेस्टी के साथ अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपकी दिली तमन्ना है वो पूरी होगी। और मस्कुलिन और फेमिलिन एनर्जी को अगर बैलेंस बनाकर चलेंगे, क्योंकि जो मेल एनर्जी है अगर वो बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, मजबूत बनाइए, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा हार्डली पेश आते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट बनाइए, ताकि दोनों रिश्ते में बैलेंस आ सके, स्टेबिलिटी आ सके, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन
यही कि आपको अपने उन ओवर चीज़ों से बाहर निकलना पड़ेगा जो सोच सोच कर आप इस रिश्ते में को भारी बना रहे हैं, बोझिल बना रहे हैं। रिलैक्स कीजिए। चाहे वो पैसा प्रॉपर्टी है, चाहे जॉब बिजनेस है, या फिर आपकी सोच है, जिसको सोच सोच कर आप परेशानी में हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, या फिर चीज़ों पर ओवर कंट्रोल किया जा रहा है, या फिर आप बिना मतलब का ओवर स्ट्रेस लिए हुए हैं, तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए। समय के साथ फ्लो के साथ चलिए, तभी चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, तभी रिश्ता बन सकता है। पुराना रिश्ता अगर आप एक दूसरे के साथ विड्रॉल नहीं करेंगे, धोखा नहीं करेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए डिसाइड करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है, फ्रूटफुल इस रिश्ते को बनाना है, स्टेबल करना है, तो सोच विचार करके इस रिश्ते को हील करते हुए आगे बढ़िए। ये रिश्ता यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट हो सकता है, लेकिन नए पर्सन की एनर्जी आपके लिए अभी ठीक नहीं है। नए रिश्ते में तो आपको अभी बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो पुराने रिश्ते के बारे में आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन नए में तो बिल्कुल भी अभी नहीं जाना है, क्योंकि वो काफ़ी आपके लिए परेशानी दे सकता है। तो अगले हफ्ते फिर देखते हैं। आप चिंता मत कीजिए, एनर्जी चेंज होती रहती हैं, शिफ्ट होती रहती हैं, डोंट वरी। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।